बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट हमेशा बना रहता है कि भैया दूसरों के जो शॉर्ट्स मैं देखता हूं उन पर तो व्यूज मिलियंस में हैं, बट जब मैं कोई शॉर्ट्स अपलोड करता हूं तो मेरे को 100-200 व्यूज मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर है या शॉर्ट्स क्रिएटर बनना चाहते हैं, ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं सब अपनी शॉर्ट्स में फॉलो कीजिएगा। फिर आप ये कभी नहीं कहोगे कि भैया हमारी वीडियो शॉर्ट्स में तो 100-200 व्यूज आ रहे हैं और दूसरे के मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ऐसा एक्चुअल में आप लोगों के साथ होता क्यों है। देखिए, शॉर्ट्स का जो एल्गोरिदम था स्टार्टिंग में बहुत अलग था। नया नया शॉर्ट्स आया था और यूट्यूब को इस फीचर को बहुत ज्यादा प्रमोट करना था, क्योंकि नंबर्स दिखाने थे भाई कि देखो भाई हमारे पास इतने व्यूज आते हैं शॉर्ट्स पे। और आपने देखा यूट्यूब ने भर भर के इसका प्रचार भी किया कि इतने बिलियन व्यूज हम एक दिन में शॉर्ट्स पे लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब वो मामला हो गया ठंडा। तो अब यहां पे सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि जिस क्रिएटर का आपने शॉर्ट्स देखा है वो क्रिएटर स्टेब्लिश है, उसके पास सब्सक्राइबर हैं और सेम वैसा ही आपने भी बना लिया, लेकिन आपका नया चैनल अभी आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है। और प्रोसीजर इस तरह काम करता है कि जैसे ही दो क्रिएटर है, आप बिल्कुल नए हो, आपके एग्जाम्पल के लिए 100-200 सब्सक्राइबर है, एक बंदा है उसके 5-6 लाख सब्सक्राइबर है ऑलरेडी, दोनों ने सेम शॉर्ट्स भी अगर डाल दिया तो देखो इसके पास है सब्सक्राइबर लेकिन आपके पास नहीं है, तो इसका जो शॉर्ट्स है सबसे पहले तो सब्सक्राइबर की फीड में ही जाएगा और उसमें कुछ एंगेजमेंट आ गया तो एल्गोरिदम को लगेगा कि ये शॉर्ट्स में ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है तो उसको वो बहुत ज्यादा रिकमेंड करेगा। लेकिन क्योंकि आप नए हो तो आपको इतना ज्यादा फुटेज तो नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, यूट्यूब हमेशा नए क्रिएटर को सपोर्ट करता है, बट ये तो नहीं है कि पहला दूसरा जितना भी आप शॉर्ट डालो सारा आपके तुरंत लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है तो इनिशिएटिव व्यूज तो अभी आपके कम आएंगे। कुल मिला के बात यह है कि दोनों में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको भी मिलियंस व्यूज आएंगे लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने चैनल बनाया, शॉर्ट डालना शुरू किया, 5-7 शॉर्ट डाले और बूम वायरल हो गया। ऐसा नहीं है, टाइम लगता है क्योंकि अब प्रोसेसिंग चेंज हो गई है। आज से अगर 2 साल पहले 1 साल पहले जब ये शॉर्ट चालू हुआ था उस टाइम जो भी नए चैनल शॉर्ट डाल रहे थे तो भयंकर तरीके से बूस्ट मिल रहा था, क्योंकि यूट्यूब खुद ही सबको रिकमेंड कर रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंजेस तो हुआ है। तो यह है पहला कारण। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। अब दूसरा रीजन यह है कि YouTube आजकल जो भी सर्च कुछ करता है, कोई भी ऑडियंस आती है वो सर्च तो करती है YouTube पे, तो शॉर्ट्स भी रिकमेंड करता है। लॉन्ग वीडियोस तो करता ही है, पहले से करता है, लेकिन शॉर्ट्स को भी रिकमेंड करता है। और वहां पे शॉर्ट्स का थंबनेल भी बहुत काम का होता है। बहुत सारे शॉर्ट्स आप देखेंगे जो मिलियन में है, उनके जब आप कमेंट रीड करेंगे तो उन पे लिखा मिलेगा कि भैया थंबनेल की वजह से कमाल हो गया, क्योंकि थंबनेल बहुत मैटर करता है अब शॉर्ट्स में। तो आप शॉर्ट्स में चाहे फ्रेम सेट करें कुछ भी कर, लेकिन थंबनेल उसका कुछ ऐसा लगाएं कि अगर वो किसी की होम पेज पे जाए, किसी की फीड में जाए, शॉर्ट फीड के अलावा और जितने भी तरीकों से व्यूज आते हैं उनसे भी आपको व्यूज मिले। इसके अलावा देखा होगा बहुत सारे शॉर्ट्स जिन पे आपको 90 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज मिलते होंगे, उसमें आप देखेंगे वो बीच में एक कॉल टू एक्शन टू लाइक, सब्सक्राइबर, कमेंट्स के लिए बोलता ही बोलता है। कोई कुछ लोग तो ऐसा भी कर देते हैं, आपको आपकी मां की कसम है ये वो तो खैर नहीं करना, आपको प्रैक्टिस गलत है, लेकिन कोई ना कोई साइकोलॉजिकल हुक जरूर डालिए जिससे लोग आपके शॉर्ट्स को लाइक भी करें, कमेंट भी करे और भैया सब्सक्राइब करे। तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे एल्गोरिदम को समझ में आएगा कि हाँ आपके शॉर्ट्स में कोई तो दम वाली बात है, लोग लाइक भी कर रहे हैं, लोग शेयर भी कर रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं और आपका एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा। और थंबनेल को तो डालना भूलिएगा मत, इससे आपके शॉर्ट्स पर जल्दी व्यूज आने लग जाएंगे। यहाँ पे एक और प्रैक्टिस है जो अपने शॉर्ट्स के अंदर आप कर सकते हैं अगर आप एक नए शॉर्ट्स क्रिएटर है तो, और वो है कैप्शन, जिसको हम सुपर्स बोलते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं वो अगर टेक्स्ट के रूप में मेरी वीडियोस में लिखा हुआ दिखे और उस पर थोड़ा बहुत ट्रांजिशन भी हो तो वो ऑडियंस को ज्यादा देर तक अंगेज रखता है। तो ये प्रैक्टिस आपको अपने शॉर्ट्स के अंदर एडिटिंग के टाइम जरूर करनी चाहिए। अब ये तो थी कुछ बेसिक बातें, कुछ एडवांस बात भी करते हैं। और एडवांस में सबसे पहले यूट्यूब चाहता है कि भैया क्रिएटर बहुत कंसिस्टेंट रहे, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड करे। तो अगर आप एक दिन में 1 या 2 शॉर्ट्स डेली अपलोड करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं आप 60 से 90 दिन ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको बेनिफिट होगा 100%। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि आप 60 से 90 दिन तक डेली 1 या 2 शॉर्ट्स अपलोड कीजिए अच्छे वाले, जो बाकी चीजें मैं बताऊंगा वो सब फॉलो करके आपको 100% बेनिफिट होगा। और जिन लोगों ने ये किया है उनको वाकई में बहुत बेनिफिट हुआ है। अब बात करते हैं एक और बढ़िया चीज की जो भाई साहब शॉर्ट्स के अंदर जान डाल देती है, और वो है हुक। आप वीडियो के शुरू में जैसे शॉर्ट्स स्टार्ट हो, ये ध्यान रखना शॉर्ट्स पे सबसे ज्यादा व्यूज शॉर्ट फीड से आते हैं। फीड ऐसे चलती है, लोग ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं, तो शुरू के जो 3-4 सेकंड होते हैं उनमें एक बढ़िया सा हुक लगाइए। और हुक इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और आजकल तो लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि भैया हुक जो है ना वो किसी और ही वीडियो का लगाते हैं, बाद में वो खुद आके बोलता है। शुरू में कुछ और चल रहा होता है, फिर वो खुद आके बोलता है।
ऐसा हुक जरूर क्रिएट करिए। अगर आप हुक क्रिएट करेंगे और अपने शॉर्ट्स की एडिटिंग में कुछ अच्छे ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो वो शॉर्ट्स ज्यादा इंगेज कर पाएंगे ऑडियंस को, और ज्यादा जब इंगेज करेंगे तो सिंपल सी बात है एल्गोरिदम उन शॉर्ट्स को बहुत जल्दी रिकमेंड करेगा लोगों को, और आपका शॉर्ट फटाफट से जो है वायरल होने लग जाएगा। अगर आपने अभी शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया है तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक को जरूर पकड़ें, क्योंकि शॉर्ट्स में क्या होता है, आप देखेंगे रील जब देखते हैं इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट्स जब देखते हैं तो आपने देखा होगा जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे होते हैं सारे क्रिएटर उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही शॉर्ट्स बना रहे होते हैं। तो फिर आप क्यों पीछे रहते हैं? अगर आप भी नए हैं तो जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उन सब पर शॉर्ट्स बनाइए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश क्रिएटर है वो अगर ट्रेंडिंग टॉपिक पर एक शॉर्ट्स भी बनाएगा तो उसको अच्छे व्यूज मिलेंगे, लेकिन क्योंकि आप एक नए क्रिएटर है तो मैं कहता हूं कि जब भी आपको कोई ट्रेंडिंग टॉपिक मिले, आपको लगे ट्रेंडिंग टॉपिक तो चलता रहता है, उस पर एक नहीं बल्कि आप 3-4 अलग अलग तरीके से शॉर्ट्स बनाइए। आप मल्टीपल शॉर्ट्स बनाएंगे तो कोई ना कोई एक शॉर्ट जरूर हिट करेगा और उस पर आपको व्यूज अच्छा मिल जाएगा। और यहां पे आपको एक चीज और भी करनी है, शॉर्ट्स के अंदर जो म्यूजिक का आप इस्तेमाल करते हैं वो मूडी म्यूजिक लगाइए, कुछ ट्रेंडी म्यूजिक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप व्लॉग वाला जैसे ट्रैवल वाला कोई शॉर्ट्स बनाए तो आप उस तरह का कुछ म्यूजिक लगाइए जो ट्रैवल से रिलेटेड हो और उस तरह के ऑडियंस को ज्यादा पसंद आता हो। ये जब आप, अब इसकी नॉलेज कैसे मिलेगी, आप खुद से बहुत सारे जब शॉर्ट्स और रील्स देखेंगे तो आपको समझ हो जाएगी कि कौन सा म्यूजिक कौन सी तरह के टॉपिक में ज्यादा बढ़िया चलता है। थोड़ी बढ़िया ओवरलेज का इस्तेमाल कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए, आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेंगे और आपके शॉर्ट चलने लग जाएंगे। इसके अलावा फालतू के जो शॉर्टकट्स है उनके चक्कर में मत पड़िए, आपका समय बर्बाद होगा और लेना देना कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई ओपिनियन है आपकी कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।